Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to see the Indian Navy's new frigates strengthening maritime defense. तो अभी फिलहाल ही हमारे इंडियन नेवी में आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी का इंडक्शन हुआ है। तो आइए जानते हैं इस लेक्चर में कि आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस नीलगिरी क्या है। और मैं आपको लेक्चर शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो आज का लेक्चर रहने वाला है ये जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जीएस पेपर 3 में आपके इंटरनल सिक्योरिटी मेंशन्ड है और जो भी आपके डिफेंस रिलेटेड मैटर है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप डिफेंस टेक्नोलॉजी अलग से पढ़ते हो, तो वहां पे भी ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और प्रीलिम्स पेपर में तो इसका रेलेवेंस है ही है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने देखा है कि अब हर साल प्रीलिम्स 1 या 2 क्वेश्चन डिफेंस से पूछता ही है, जो डिफेंस आपका थीम होता है। तो इसीलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से जानना होगा इन एंड आउट। तो मैं आपको बताता हूँ इसका वे क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं आईएनएस उदयगिरी और जो आईएनएस हिमगिरी है ये क्या है। तो दे आर बेसिकली स्टेल्थ फ्रिगेट्स, ठीक है। तो अब स्टेल्थ फ्रिगेट क्या होते हैं? तो स्टेल्थ फ्रिगेट मतलब कि ऐसे फ्रिगेट्स जो कि रडार के पकड़ में ना आए, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इक्विपमेंट्स या कोई भी ऐसे आर्मामेंट्स जो कि रडार को डिसीव कर सकते हैं, रडार से बच के निकल सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेल्थ कैपेबिलिटी। जैसे आपने राफेल में सुना हुआ है, तो राफेल के पास क्या है? स्टेल्थ फीचर है, ठीक है। तो राफेल को रडार में डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे जो हम क्रूज मिसाइल देखते हैं, तो क्रूज मिसाइल भी क्या होता है? स्टेल्थ फीचर कंसिस्ट करते हैं। तो आजकल जो भी आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रही हैं कंट्रीज, वो कोशिश करती हैं कि जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स रहे वो स्टेल्थ फीचर्स कंसिस्ट करें। तो यहां से तो आपको स्टेल्थ का मीनिंग समझ आ गया। सेकंड थिंग आपको समझना है फ्रिगेट। तो फ्रिगेट क्या होते हैं? तो दे आर बेसिकली लार्ज एस्कॉर्ट वेसल्स, लार्ज एस्कॉर्ट वेसल्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है? जो आपके मैरीटाइम सिक्योरिटी में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ये आप इमेज से देख सकते हो, इनको हम फ्रिगेट्स बोलते हैं। तो इनका जो काम होता है बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ लार्ज मर्चेंट वेसल्स, जो मर्चेंट वेसल्स होता है या फिर मर्चेंट कॉन्वॉयज होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना, फिर मैरीटाइम बाउंड्री को सिक्योर करना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर इसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। इंटरसेप्ट करना जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं ओशन रूट के थ्रू। तो ये सब इनके कुछ काम है। अब आपने बहुत बार इंटरचेंजेबली टर्म सुना होगा, जैसे आप सुनते होंगे कि इंडियन नेवी में नया डिस्ट्रॉयर इंडक्ट हुआ है, इंडियन नेवी में नया फ्रिगेट इंडक्ट हुआ है, क्रूजर, कॉर्वेट्स, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? तो देखो इसमें जो बेसिकली ये सारे आपके काइंड ऑफ वॉरशिप्स ही होते हैं, वॉरशिप्स, ठीक है। वॉरशिप्स का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट मैरीटाइम बाउंड्री, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी कंट्री के लिए, अगर खासकर वो कंट्री अगर लैंड लॉक ना हो, तो उसके लिए 3 साइड से थ्रेट रहता है। एक तो लैंड के थ्रू से भी एनिमी टेरिटरी में इंट्रूड कर सकते हैं, उसके बाद एयर के थ्रू भी इंट्रूड कर सकते हैं और ओशन या वाटर बॉडीज के थ्रू भी इंट्रूड कर सकते हैं। तो जो हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है, ठीक है, कोस्टल बॉर्डर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडियन नेवी ये सारे इक्विपमेंट्स यूज करती है टू प्रोटेक्ट आवर मैरीटाइम बाउंड्री लाइक फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर एंड क्रूजर। तो क्रूजर सबसे साइज में बड़ा होता है, तो डिफरेंस इनके बीच में बेसिकली साइज का ही होता है, ठीक है। तो देखो आप ऐसे भी नॉर्मली लॉजिक से डिफरेंस समझ सकते हो कि जो क्रूजर होते हैं ना ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। क्रूजर के बाद आप डिस्ट्रॉयर ले सकते हो जो कि इनसे थोड़े छोटे होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके फ्रिगेट्स, जिनकी अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद आपके होते हैं कॉर्वेट्स। तो इसमें जितनी ज़्यादा आपकी साइज छोटी होती जाएगी उतनी ज़्यादा मैन्यूवरेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, उनकी स्पीड बढ़ेगी। तो कॉर्वेट अगर साइज में छोटा है तो ये ज़्यादा एजाइल होगा, ज़्यादा स्पीड होगा, ठीक है, ज़्यादा स्विफ्टली ऑपरेट कर पाएगा। लेकिन वही जो क्रूजर है बड़े साइज में है, तो अनडाउटेडली इनके पास जो पेलोड्स कैपेसिटी है ये ज़्यादा होगी, इनमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स माउंटेड होंगे, लेकिन इनकी जो स्पीड होगी एज कंपैरिजन टू कॉर्वेट्स या फिर फ्रिगेट्स वो कम होगी। तो इसलिए इंडियन नेवी को डाइवर्सिटी मेंटेन करनी पड़ती है कि जैसा थ्रेट हो, जितना जल्दी स्विफ्टली एक्शन लेना हो, उसके अकॉर्डिंग हम अपने इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं। तो इंडियन नेवी के पास फ्रिगेट्स भी है, कॉर्वेट्स भी है, डिस्ट्रॉयर भी है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी जो आपके इक्विपमेंट्स है इंडियन नेवी ओन करती है। तो इतना आपको डिफरेंस समझ आ गया इन चारों के बीच में। तो कभी भी ये टर्म आता है तो आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। बाकी इन सब में ही आपके आर्मामेंट्स माउंटेड होते हैं, जो मशीन गन्स हो गया या फिर लेजर गन्स हो गया या फिर आपके मिसाइल्स हो गए, ये सब इसमें ऑलरेडी इंडक्टेड होते हैं, तभी तो इनके थ्रू ही तो ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब जो आता है आज का हमारा टॉपिक आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, तो ये दोनों प्रोजेक्ट 17A के शिप हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17A में और कौन कौन सी शिप्स आती हैं आपकी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो नीलगिरी, इसको नीलगिरी क्लास भी बोलते हैं हम। तो प्रोजेक्ट 17A इज ऑल्सो नोन एज नीलगिरी क्लास। तो नीलगिरी क्लास इसलिए नाम रखा हुआ है क्योंकि इसकी जो पहली शिप है वो नीलगिरी है, तो हमेशा पहली शिप से नाम रखा जाता है। तो प्रोजेक्ट 17A के अंडर जो शिप हो गई उनका नाम है नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी, ठीक है। तो ये आपके 7 फ्रिगेट्स है अंडर प्रोजेक्ट 17A।
अब प्रोजेक्ट भी आपको समझना पड़ेगा। देखो इंडियन नेवी की जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो प्रोजेक्ट बेसिस पे डेवलप होती हैं। तो जैसे प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स क्लास के लिए है, ठीक है, वैसे ही आपके प्रोजेक्ट 17 ये क्या है, प्रोजेक्ट 17 का ही सक्सेसर है प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17 के अंदर भी आपके फ्रिगेट्स का डेवलपमेंट हुआ। उसके अंदर कौन कौन सी आपकी फ्रिगेट्स आती थी ये मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो उसके अंदर जो आपकी फ्रिगेट्स आती थी उनका नाम था शिवालिक क्लास, ठीक है। तो शिवालिक हो गए, सतपुरा हो गई और सह्याद्री हो गई, ठीक है, शिवालिक, सतपुरा और सह्याद्री। तो ये सब प्रोजेक्ट 17 के अंदर आने वाली फ्रिगेट्स का नाम है। तो फ्रिगेट समझ आ गया, प्रोजेक्ट समझ आ गया। वैसे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट 15A भी रिलेट कर लेना, प्रोजेक्ट 15B भी रिलेट कर लेना। प्रोजेक्ट 15A और प्रोजेक्ट 15B ये क्या है, इसमें कोलकाता क्लास आपको डिस्ट्रॉयर्स देखने को मिल जाते हैं। तो कोलकाता क्लास में कौन कौन से आते हैं, INS कोलकाता, इंडियन नेवल शिप कोलकाता, ठीक है। उसके बाद आपके चेन्नई एंड कोची, ये 3 आपकी INS प्रोजेक्ट 15A के अंडर आते हैं, राइट। उसके बाद प्रोजेक्ट 15B के अंडर आप देखते हो, प्रोजेक्ट 15B, इसके अंदर आप देखते हो विशाखापट्टनम क्लास, विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर। तो इसके अंदर पहली तो INS विशाखापट्टनम ही है, ठीक है। दूसरी मोर्मुगांव, मोर्मुगांव, फिर इम्फाल एंड देन सूरत। तो ये 4 शिप आती है प्रोजेक्ट 15B के अंडर। वैसे ही आप प्रोजेक्ट 75 को रिलेट करते हो तो प्रोजेक्ट 75 में आपकी सबमरीन्स आती हैं जो कलवरी क्लास सबमरीन है, ठीक है। तो इसमें भी आपके मल्टीपल सबमरीन्स है, जैसे INS कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वजीर, वजशेर, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रोजेक्ट 75 में आने वाली सबमरीन है। तो वैसे ही इंडियन नेवी में जो डिफरेंट आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे फ्रिगेट्स हो, चाहे डिस्ट्रॉयर हो, वो अलग अलग प्रोजेक्ट के अंडर उनको डेवलप किया जाता है। जैसे एक टाइप एक प्रोजेक्ट के अंदर बनेंगी। तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17, प्रोजेक्ट 75, ठीक है। और यहाँ पे इस लेक्चर में हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट 17A के अंडर आने वाली जो उदयगिरी है और हिमगिरी है, इनको रिसेंटली ही कमीशन कर लिया गया है इंडियन नेवी में। तो अब न्यूज देख लेते हैं क्या है, ठीक है। The Indian Navy has commissioned 2 new frigates, INS Udaygiri and INS Himgiri at विशाखापट्टनम। अब देखो आपको यहाँ से और एक चीज रिलेट करनी है कि इंडियन नेवल कमांड हमारे यहाँ पे कितने हैं, 3 नेवल कमांड है, ठीक है। तो ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पे आपके, विशाखापट्टनम में, और वहीं पे ये वाली जो फ्रिगेट्स है INS हिमगिरी और उदयगिरी, इनको इंडक्ट किया गया है। फिर उसके बाद वेस्टर्न नेवल कमांड हमारा कहाँ पे, ये हमारे मुंबई में है, और सदर्न नेवल कमांड हमारे कहाँ पे, ये हमारे कोची में, और सदर्न नेवल कमांड हमारा ट्रेनिंग कमांड भी है। तो ये सब एज बिंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ये सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कभी भी आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो एक साथ दोनों ये आपके प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडक्ट कराया गया इंडियन नेवी में, इनको कमीशन करा दिया गया। किसके द्वारा ये कमीशन कराया गया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा। तो उन्होंने ड्यूरिंग द कमीशनिंग सेरेमनी नेशन के रेडीनेस को बताया रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ इट्स मैरीटाइम बॉर्डर ड्यूरिंग द हिस्टोरिक सेरेमनी। तो अब आप आजकल देख रहे होगे कि इंडियन नेवी आए दिन नए नए शिप्स इंडक्ट कर रही है, कमीशन कर रही है, और इंडियन गवर्नमेंट का ही बहुत ज्यादा फोकस है इंडिजिनस वेपन्स डेवलप करने में, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आज के डेट में मॉडर्न डे वॉरफेयर में अगर हम अपना खुद का इक्विपमेंट्स या खुद का वेपन डेवलप नहीं करेंगे, अगर हम इंपोर्ट करते रहेंगे, तो एक तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंपोर्ट करने में फॉरेक्स रिजर्व खाली हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डॉलर चाहिए इंपोर्ट करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स बाहर कंट्री से। तो अगर हम खुद का अगर मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर हम अपना इंडिजिनस वेपन डेवलप करते हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड थिंग, आज के डेट में मॉडर्न डे वॉरफेयर में मान के चलो अगर हम यूएसए से कुछ वेपन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर यूएसए का अनसीन एक्सेस रहता ही रहता है, ठीक है। मतलब बेशक आपने उनसे इक्विपमेंट खरीद लिया है, लेकिन वो कभी भी चाहे तो वो मैनिपुलेट कर सकते हो उस वेपन को, क्योंकि उनका कंट्रोल उस पर रहता है, क्योंकि वो ही मैन्युफैक्चरर है। तो हो सकता है उसमें कुछ चिप इंसर्ट कर दें और जब चाहे आपके पूरे सिस्टम को हैक कर ले, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज के डेट में मॉडर्न डे वॉरफेयर में, क्योंकि यहाँ पे आज के डेट में साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट बहुत इमर्ज हो रहा है, टेक्नोलॉजी काफी रैपिडली इवॉल्व कर रही है, तो ये बहुत जरूरी हो गई है कि हम अपना खुद का इंडिजिनस वेपन्स सिस्टम डेवलप करें। इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है और इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, ये अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो यहाँ से एक टॉपिक भी निकल के आता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो वहाँ पे इसे एज एन एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे कि आपने देखा था इसमें INS विक्रांत भी इंडक्ट हुआ था, जो कि हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था, पहला वाला INS विक्रमादित्य। वैसे ही अब जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपके वेपन्स है उनको इंडक्ट किया जा रहा है धीरे धीरे, राइट। उसके बाद देखते हैं आगे न्यूज, 2 ships 2 shipyards एडवांसिंग सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा शिप के बारे में दे रखा है। तो देखो यहाँ से कुछ प्रीलिम्स के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहले उदयगिरी, INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A का फ्रिगेट्स है, और इसे किसके द्वारा बिल्ड किया जा रहा है, मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा।
और जो आईएनएस हिमगिरी है ये भी प्रोजेक्ट 17A का ही शिप है, लेकिन इसको मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जा रहा है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि एक कोलकाता बेस्ड शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें 7 शिप है ना ये प्रोजेक्ट 17A में, तो इसमें से 4 शिप को मैजेगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड डेवलप कर रहे हैं और 3 शिप को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स डेवलप कर रहे हैं। तो जो मैजेगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है उसका नाम क्या है? नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, दूनागिरी। और जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बिल्ड किया जा रहा है उसका नाम है हिमगिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी। अब आपको ये कैसे याद करना है ये सारे शिप का नाम? तो देखो ये एक आप रिलेट कर पा रहे होगे, ये सारे पर्वत के नाम है ना, जो भी इंडिया में माउंटेन रेंजेस पाए जाती हैं तो उससे रिलेटेड ये सारे नाम इंस्पायर्ड है। तो जैसे नीलगिरी देखते हो तो नीलगिरी की पहाड़ी आप कहाँ देखते हो? वेस्टर्न घाट पे। नीलगिरी ही पॉइंट पे आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या करते हैं? मीट करते हैं, ठीक है। वैसे ही आप देख रहे हो उदयगिरी, तो उदयगिरी आपको कहाँ पे देखना मिलता है? उदयगिरी खांडगिरी केव्स, ये आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। वैसे उदयगिरी केव आपके विदिशा मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। तो उदयगिरी भी आपका एक माउंटेन है। फिर तारागिरी और दूनागिरी ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये आपके उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, राइट। दून से आप देहरादून रिलेट कर सकते हो। फिर हिमगिरी मतलब हिमालयाज। वैसे विंध्यगिरी तो विंध्य पर्वत की श्रेणी है ना, विंध्याज माउंटेन, तो उससे नाम इंस्पायर्ड है विंध्यगिरी। और महेंद्रगिरी आपको पता है कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स है, राइट। तो ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी हो गया। तो ऐसे आप माउंटेन रेंजेस अगर इंडियन ज्योग्राफी में जो आप कवर करते हो वो अगर आपको याद होगा तो आप आराम से ये शिप का नाम याद रख सकते हो। वैसे प्रोजेक्ट 17 का भी आप जो शिप का नाम देख रहे थे शिवालिक, सतपुरा और शायाद्री, तो ये सारे भी माउंटेन से ही डिराइव्ड नेम है, ठीक है। तो माउंटेन अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप आराम से इन प्रोजेक्ट 17A के अंडर के जो भी शिप है आप आराम से याद रख लोगे। तो फिर से आप एक बार रिकॉल कर लो, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, दूनागिरी, फिर हिमगिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी। तो इसको आपको याद कर लेना है अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। और फिर यहाँ पे वही दे रखा है कि द प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स आर अ फॉलो ऑन द प्रोजेक्ट 17 शिवालिक फ्रिगेट्स। तो ये शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स के ये सक्सेसर है एंड रिप्रेजेंटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एडवांस वॉरशिप फॉर इंडियन नेवी। बाकी these vessels featuring approximately 75% indigenous content, showcasing India's growing self-reliance in defense manufacturing। तो ये हमारे कैपेबिलिटी को शो कर रहा है कि हम भी सक्षम हैं खुद के इक्विपमेंट्स, खुद के वेपन्स को डेवलप करने में। सो दैट शोज आवर कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। फिर देखना है इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज है, तो ये भी आप देख लो। ये थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स है, लेकिन जो एस्पिरेंट्स जो डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं साथ के साथ जैसे सीडीएस सीएपीएफ देते हैं तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। इवन जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपसे ये सब पूछ लिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिजाइन एंड डायमेंशन क्या है इसका। सो इसका स्टेल्थ डिजाइन फीचर है, लेंथ है 149 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 6670 टन। तो ये डेटा याद रखने की नीड नहीं है, बस आप फॉर जनरल नॉलेज आप इसको देख सकते हो। देन स्पीड 28 नॉट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिप का जो हम स्पीड है किलोमीटर पर आवर में नहीं बल्कि नॉट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। और एक नॉट में कितना आता है आपका? अप्रॉक्स 1.85 किलोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, ये आपको एज बीइंग एन डिफेंस एस्पिरेंट, एज बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ये सारी नॉलेज पता होनी चाहिए। फिर इसमें वेपन सिस्टम कौन कौन से माउंटेड है? तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स, ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में आपको पता ही है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी ब्रह्मोस मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज को देख लिया। फिर टॉर्पिडोज, इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर्स, AK-630 गन्स एंड एडवांस रडार्स एंड सोनार सिस्टम, ठीक है। तो जो भी आपके मॉडर्न डे वॉरफेयर में नीडेड इक्विपमेंट्स है ये सारी चीजें माउंटेन है इन 17A क्लास की फ्रिगेट्स में। फिर इसमें पर्सनल कैपेसिटी क्या है? तो क्रू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 इंक्लूडिंग 50 ऑफिसर्स एंड ट्रेन फॉर एडवांस कॉम्बैट ऑपरेशन। तो इसमें 300 क्रू मेंबर्स एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं इंक्लूडिंग 50 ऑफिसर्स। सो दिस स्पेसिफिकेशन मेक्स द प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स अमंग द मोस्ट एडवांस वॉरशिप इन द इंडियन नेवी फ्लीट कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग अ वाइड रेंज ऑफ मैरीटाइम ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे कैरिंग फॉरवर्ड प्राउड लेगेसीज। तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल दे रखी है कि जो इंडियन नेवी की लेगेसी है इसको ये कैरिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो इट इज नेम्ड आफ्टर अ माउंटेन रेंज इन आंध्र प्रदेश, आईएनएस उदयगिरी। तो उदयगिरी माउंटेन रेंज ना आपके आंध्र प्रदेश में भी है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। उदयगिरी से कंफ्यूज मत करना, उदयगिरी खांडगिरी केव आपके ओडिशा में है, उदयगिरी आपका केव एक विदिशा मध्य प्रदेश में ही है, और उदयगिरी माउंटेन रेंज आपके एक आंध्र प्रदेश में भी है। तो आंध्र प्रदेश वाला जो आपका माउंटेन रेंज है उससे इंस्पायर्ड है आईएनएस उदयगिरी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उदयगिरी ये फर्स्ट शिप है जिसका नाम आईएनएस उदयगिरी है, इससे पहले भी आईएनएस उदयगिरी नामक शिप था, ठीक है, लेकिन वो डिकमीशन हो चुका है, तो इसीलिए दोबारा नाम ले लिया जाता है। सो द न्यू वेसल्स कैरीज फॉरवर्ड दिस प्राउड लेगेसी व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो भी आज के डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उससे इक्विप किया गया है ये सारे फ्रिगेट्स को। सिमिलरली हिमगिरी भी, जो कि हिमालयन माउंटेन रेंज से इसका नाम इंस्पायर्ड है, और प्रीवियस जो हिमगिरी था वो 1974 से ऑपरेट करता था एज अ पेट्रोलिंग वेसल्स, राइट।
फिर इन सारे फ्रिगेट्स का हम डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में भी, जो HADR ऑपरेशन होता है, ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, इन सारे ऑपरेशन में भी इन सारे शिप्स और फ्रिगेट्स का यूज़ करती है इंडियन नेवी। तो ये दोनों फ्रिगेट्स का इंडक्शन हमारे इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को शो करता है कि हम भी सक्षम हैं अपने खुद के इंडिजिनस वेपन्स डेवलप करने के लिए, और कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर भारत जो बनने का हमारा लक्ष्य है उसके तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आज के लेक्चर के लिए इतनी डिटेल्स काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये वीडियो की जो भी नोट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको सिविल सर्विसेज विद नीलेश ऐप पे फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वहां से जाके आप पहले ऐप डाउनलोड कर लेना, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा। फिर वहां जाके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके आप इस लेक्चर का जो स्लाइड है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।